बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शामी टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट शाम सईद और आप देख रहे हैं शामी टीवी। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं 111 ग्रुप के बानी जनाब माहर अदील क्लासरा साहब। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात आपको देंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। दोस्तों, माहर अदील क्लासरा साहब का ताल्लुक़ कोटादू से है। अब हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं और आइए आपकी उनसे बातचीत करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। आप सुनाएं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। खुश आमदीद कहते हैं आपको, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सर। पर्सनैलिटी की तरह आप अंदर से भी एक खूबसूरत इंसान है माशाल्लाह। सर, आपका ये जो 111 ग्रुप है ये कब से आपने शुरू किया? ग्रुप तो शुरू से हमारे ग्रुप होते हैं। ग्रुप का मकसद जो है, यहाँ पर लोग जो हैं उसको गलत उससे निगाह से देखते हैं। जितनी भी ग्रुपिंग होती है, ग्रुप का मकसद ये है कि इत्तफाक होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से भी हमने ग्रुप बनाया, हमारी यही सोच होती है कि हम खिदमत खल्क करें। ग्रुप शुरू से है, लेकिन इसको जो नॉमिनेट किया गया है नाम के लिहाज से, तो ये बेसिक ये है कि हम 3 कज़न हैं। तो 3 कज़न की बेस पे हमने ये 111 ग्रुप जो है ना लिखा था। क्योंकि गाड़ियाँ हैं या कुछ भी अगर कहीं 111 लिखा होता तो उनको पता चलता है यार ये वही ग्रुप वाले हैं। तो इस वजह से ये खिदमत खल्क के लिए शुरू किया ग्रुप को। और ये अरसा जो आपने सवाल किया है, इसको तकरीबन 4 साल इस 111 को हो गए हैं, ग्रुप को जो हमने नॉमिनेट किया है नाम को। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इत्तफाक हमारे दोस्तों की तंजीमें वगैरह वो जब से होश संभाला है हमने तब से शुरू है। अदील साहब, आप हमें ये बताएंगे कि जो आपने 111 ग्रुप बनाया ये किस मकसद के लिए बनाया? मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क के लिए है। मुझे काफ़ी मैसेजेस वगैरह आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, कॉल्स आती हैं कि यार ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं या किस मकसद के लिए। तो मैं कहता हूँ आप जहाँ पर भी हैं, आप खिदमत खल्क करें तो आप हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं। जी सर, बिल्कुल माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को मज़ीद जो है ना तरक्की दें। और सर, आप ये बताएंगे कि आपके इस ग्रुप में कोई आला ओहदेदार भी शामिल है? ग्रुप में कोई आला ओहदेदार नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है, ये नाम मैंने खुद ही सजेस्ट किया था। सिर्फ 3 कज़न की वजह से बाकी जितनी भी चेन बढ़ती गई, हमारे दोस्त सब बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है इसमें। सबकी पार्टिसिपेशन, जो भी हम काम करते हैं, वेलफेयर का कोई भी काम हो जाता है तो हम सारे मिलजुल के करते हैं। कज़न वगैरह मोस्टली हो गए और दोस्त वगैरह हैं, सिटी में हैं और पाकिस्तान में हर शहर से भी हमारे ये ग्रुप्स की शाखें वगैरह हैं दोस्तों की, जो ब्लड डोनेशन होगी या इस तरीके के वेलफेयर के काम करते हैं। गर्मियों में जैसे डोनेट कूलर्स वगैरह, वाटर कूलर वगैरह होते हैं, काफ़ी भाई उन्होंने वाइट से डोनेट किया तो उन्होंने कूलर से लेके दिए थे, तो वो हमने मुख्तलिफ चौकों में रखवाए हैं ताकि गर्मियों में बच्चे जो होते हैं पानी पी सके उनके लिए सिस्टम। सर, ये सोशल मीडिया पर आपकी काफ़ी सारी तस्वीर ज़फ़र सफारी भाई साहब के साथ हैं, तो आपसे उनका क्या ताल्लुक है? सोशल मीडिया पे मैं पार्टी की वजह से आया था 2018 में। काफ़ी दोस्त पहले। कौन सी पार्टी की वजह से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 2011 की मेरी रजिस्ट्रेशन है, मेरा कार्ड बना हुआ है, मेरे पास मौजूद भी है। एज आपकी पोजीशन? अब जाके पोजीशन तो अल्हम्दुलिल्लाह आधा जो सीनियर्स हैं हमारे या लीडर्स हैं उनके साथ चलना ही हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं, इस चीज़ को पोजीशन समझते हैं। लेकिन जो है अभी जो चल रहा है मेरा कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर इंसाफ यूथ विंग का जो डेजिग्नेशन है, वो मेरे दोस्तों ने, यूनुस कुरैशी साहब हैं और मेरे डिस्ट्रिक्ट के हैं दोस्त हैं काफ़ी, और अपना MPS साहब सरदार अशरफ खान साहब, काफ़ी दोस्तों की काबिज से ये मुझे ओहदा मिला। अच्छा सर, अब हम अपने उसी मेन सवाल की तरफ आते हैं कि ज़फ़र सफारी साहब के साथ आपका क्या रिश्ता? ज़फ़र भाई से माशाल्लाह वो वर्ल्ड पर्सनैलिटी हैं, वर्ल्ड फेमस हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मशहूर हुए हैं वो गोल्ड की वजह से, मतलब गोल्ड पहनना या लोगों के सामने जाना। लेकिन हमने ना गोल्ड को देखा है, कुछ भी नहीं। मैं 4 से 5 साल उनको सिर्फ फॉलो करता था कि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती थी। 5 साल में फॉलो करता था। 5 साल के बाद जाके अब मेरा 6 साल से उनके साथ ऐसा ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा भाइयों से भी बढ़कर। माशाल्लाह। सर, जिस तरह से आपने कहा कि ज़फ़र सफारी भाई साहब ने गोल्ड भी पहना होता है काफ़ी सारा, तो उसी तरह से आपने भी कुछ अंगूठियाँ पहनी हुई है, हमारे व्यूवर्स को दिखाएंगे आपको तो ये इनकी खासियत? जी, ज़फ़र भाई ने ऐसी रिंग्स बनवाई हुई हैं गोल्ड में, और ज़फ़र भाई ने गोल्ड काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है, सिर्फ वो रिंग्स पहनते हैं सिर्फ, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी जो है मेल मिलाप हुआ है तारिक जमील साहब से और भी जो हैं इस्लामिक उसमें,
तो उनसे काफ़ी हुआ है, तो माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी सीखा है, तो गोल्ड को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो गोल्ड अभी ना पहनना चाहते, मर्द पे हराम होता है, तो इस वजह से जो है ना सिल्वर में ये बनाई हुई है। अच्छा, मतलब कि ये जो आपने अंगूठियाँ पहनी है सिल्वर में, चांदी में। अच्छा सर, आप हमें ये बताएंगे कि आपने जो ट्रिपल ग्रुप बनाया हुआ है, ट्रिपल वन ग्रुप, इसके लिए जफर सफारी भाई आपको किस हद तक सपोर्ट करते हैं? जफर भाई जो बजाते खुद है वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, उन्होंने आज तक ये नहीं लिखा सर कि ये मेरा जो ट्रिपल वन, ट्रिपल टू, ये ट्रिपल थ्री, जफर सफारी साहब का ग्रुप कौन सा है? जफर भाई का कोई ग्रुप भी नहीं है भाईजान, लेकिन कहा तो जाता है उनका। वो लोग कहते हैं, लोग कहने को तो कुछ भी कह देते हैं, ऊपर लगा देते हैं जफर भाई ने ये कि अपने व्यूज बढ़ाने के लिए जी। तो उनका कोई ग्रुप नहीं है, इस वजह से कोई ग्रुप नहीं है, क्योंकि अगर वो एक ग्रुप का हिस्सा हो तो दूसरे उससे नफरत करेंगे, इस वजह से वो सियासत में नहीं आते। एक मेरा वो है कि अगर सियासत में आ जाए तो जफर भी जहाँ से भी लड़ेंगे वो बीट करेंगे, क्योंकि जितने भी यूथ यंग जनरेशन होती है उनकी इज्जत करके जो उनसे मिले हुए हैं, क्योंकि वो हैं इतने अच्छे इखलाक के मालिक, इस वजह से। जी बिल्कुल, उनके काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है माशाल्लाह। सर आपकी पर्सनैलिटी इतना खूब है, आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा तो हूँ नहीं, अभी शादी न की है, न कोई ऐसा चांस अभी नज़र आ रहा है दूर दूर तक। तो जितनी भी सेक्रीफाइसेस हैं पार्टी के लिए किए हैं, पार्टी के लिए इस वजह से सिर्फ किसी के ऊपर मिन्नत नहीं लगाई, सिर्फ ये है कि आजकल जितने ये मामला चल रहे हैं, ऐसे महरूमियों को देख के काफ़ी इलाके होते हैं जिनमें ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं, तो उनको जो है ना उनकी वेलफेयर के लिए एक स्टेप उठाया था पार्टी में, तो इस वजह से अभी ना शादी का सोचा है ना कोई चांस है, अभी कोई आइडिया नहीं है शादी का, दूर। ऐसा बाकी पर्सनैलिटी के लिहाज से आप कह रहे हैं भाईजान, सफाई निस्फ ईमान है, अच्छे तरीके से दोस्तों से मिलते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, तो उनकी आंखें ही प्यारी होते हैं कि हम जैसे नाचीज़ को इस निगाह से देख लेते हैं। जी। तो आपकी पर्सनैलिटी तो वैसे ही आप पहले ही बता रहे हैं, तो आपको शादी के ऑफर्स भी तो आती होंगी? ऑफर्स घर वालों ने किए हैं, मतलब कहीं से रिश्ते वगैरह हैं, लेकिन मैंने इग्नोर किया है, क्योंकि मैंने कहा पहले कुछ बंदा एस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद ही जो अल्लाह ताला हमारी ज़ात में बेहतर हो, मैं यही दुआ करता हूँ वही करेंगे। अच्छा, तो आप हमें ये बताएंगे कि आप किसी सियासी पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं? सियासी पार्टी में पहले भी कह चुका हूँ, मैं 2011 में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बना था, क्योंकि इमरान खान साहब को सुनते थे और उसके विजन के मुताबिक, उनके विजन के मुताबिक, बाकी हमारे यहाँ सरदार अशरफ अली साहब MPA साहब हैं, तो वो माशाल्लाह सेम जैसे इमरान खान साहब के वर्डिंग्स होती हैं वैसे ही वो यहाँ माफिया के खिलाफ लड़े हैं, तो हमारी शुरू से कोशिश होती है कि हम भी ऐसे किसी पार्टी का हिस्सा हों जो माफिया के खिलाफ लड़ें और हक के लिए जद्दोजहद करें, और माशाल्लाह हम सुरखरू हुए भी हैं और मज़ीद भी होंगे। तो सर आप हमें ये भी बताएंगे, आप खुद एक समाजी कारकुन हैं, तो क्या आवाम आपके पास भी अपने मसाइल लेकर आती हैं? जब से इलेक्शन ये विन किया है खान साहब ने 2018 का, तो जब मैं उठता हूँ मोस्टली यही होता है कि जब मैं उठ के बाहर जाता हूँ 2-3 बंदे तो लाजमी आए हुए होते हैं। वैसे मैंने एक अपना ये भी अपना ऑफिस है यूनुस कुरैशी साहब का, ये हमारा भी ऑफिस है, मेरा और ऑफिस है यहाँ मदीना चौक पे, तो वहाँ पर मोस्टली जब भी मैं आता हूँ या कोई लोग टाइम लेके आते हैं, वहाँ पे कोई काम काज होते हैं, फिर हम खान साहब तक रेफ़र करते हैं, जितना होता है मुमकिन हद तक हम लिख भी लेते हैं, उनको मुकम्मल कराने की यकीन दहानी भी करते भी हैं। सर आप ये बताएंगे कि आप सियासत के अलावा कोई जॉब वगैरह भी करते हैं? जॉब मैं नहीं करता, जॉब शुरू में मतलब मैंने जो एजुकेशन हासिल की थी उसके बाद बस छोटी मोटी ऐसे काम काज किए हैं, बाकी प्रॉपर कोई जॉब एज ए गवर्नमेंट सेक्टर में या कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में प्रॉपर नहीं किया। आपने एजुकेशन कहाँ तक हासिल? मैंने मैट्रिक के बाद डिप्लोमा किया था मुल्तान से, उसके बाद BTech किया था लाहौर से, उसके बाद अभी कोई नहीं है, छोटा मोटा काम ऐसे जैसे होता है। अच्छा, तो आप इसके साथ साथ बिजनेस वगैरह करते हैं? बिजनेस कोई नहीं है, मैं एक मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, कोई मेरा बिजनेस ऐसा प्रोसेस नहीं है, बस ताज़ा कमा के ताज़ा खाते हैं, कोई ना जिम्मेदार ना इस चीज़ में, कोई जो भी है अल्लाह का शुक्र है ताज़ा। और सर आपके फैंस भी आपको मिलने आते हैं? फैंस अभी तो मुझे ये गिला रहता है, दोस्त भी गिला करते हैं कि आपने 2018 में जो है ना ये सोशल मीडिया पे है तो आप पहले आते, तो मुझे भी महसूस होता है अगर मैं पहले आता तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़्यादा निज़ाम होता। ये आप लोगों की मोहब्बत है कि अभी भी आप इस चीज़ को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो लेकिन काफ़ी मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, बस वो मोबाइल में है हर चीज़, दोस्तों के मिलने पाकिस्तान में और ज़्यादा शहरों में, मतलब जैसे पिंडी मोस्टली हो गया, लाहौर वगैरह जो मुल्तान हो गया, तो काफ़ी नंबर सेव होते हैं, जब हम जाते हैं तो सारे दोस्त मिलते भी हैं, फूल भी लेकर आते हैं, बहुत इज्जत करते हैं और मैं भी सबकी। और ये जो आपके दोस्त हैं खुरम गुज्जर साहब, वो भी आपके ग्रुप के मेंबर हैं?
खुरम गुजर भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, लाहौर से हैं और माशाल्लाह वो भी कमाल पर्सनैलिटी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। गुजर यूथ फोरम के जो हैं पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। ग्रुप का हिस्सा यही है कि वो भी खिदमत खल्क करते हैं, लोगों से अच्छा पेश आते हैं, इखलाक से पेश आते हैं। तो हम सारे एक दूसरे के ग्रुप के हिस्से ही हैं, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा इखलाक देगा लोगों को, हम एक दूसरे के ग्रुप का हिस्सा ही होते हैं। जी जी सर, और आप हमें ये बताएंगे कि कभी ज़फ़र सफारी भाई आपके पास यहाँ कोटद्दू तशरीफ़ लाए हैं? सर आने को तो ज़फ़र भाई तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो एक ज़फ़र भाई का आना एक आम वो नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जैसे होता है वैसे सिस्टम होता है। अगर ज़फ़र भाई इंशाल्लाह जब आएंगे आपको दिखाएंगे, बुलाएंगे भी सही जी। तो काफ़ी रोड ब्लॉक हो जाते हैं, इतने उनके साथ चाहने वाले दोस्त होते हैं, काफ़िले मिलते रहते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे दोस्त की है शादी, वो नियर बाई महीने 2 में होगी इंशाल्लाह। तो वो ज़फ़र भाई के भी क्लोज़ दोस्त हैं, मेरे भी क्लोज़ दोस्त हैं, बिलाल नवाब। तो इंशाल्लाह ताला वो जब उनकी शादी होगी तो एक ही मरतबा उनको बुलाएंगे, फिर नेक्स्ट जब ऐसा कोई मौका बनेगा तब भी बुलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो आपकी समाज के लिए आप कुछ करने के लिए आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो क्या है? समाज के लिए यही है कि सुबह जब निकलते हैं तो दिल में एक जज्बा, वही सेम वर्ड्स आ रहे हैं, खिदमत खल्क होता है कि हमारी वजह से अगर किसी का कोई काम हो जाता है तो बहुत दिली राहत मिलती है। तो अगर काम नहीं भी होता, इतना भी मैंने पढ़ा है कि अगर किसी जो लाचार है, बेबस है, उसकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाई जाए तो उसका भी काफ़ी सवाब है। तो इतना कर देते हैं, बाकी हो भी जाते हैं काम, कुछ पेंडिंग हो जाते हैं। अच्छा सर, आप हमें ये बताएंगे आप अपना ग्रुप किन असूलों पर चला रहे हैं और मेंबरशिप के लिए भी आपने कोई कानून वगैरह बनाए हैं? शुरू में हमने कानून बनाए थे, असूल वगैरह बाकी बनाए थे, दोस्तों में सेपरेट भी किए थे, फॉर्म वगैरह बने हुए, कुछ पढ़े भी हैं, दोस्तों ने रजिस्ट्रेशन भी की थी। लेकिन उसके बाद बस सिंपल वर्ड्स में कह देते थे भाई कि अगर खिदमत खल्क करनी है, अच्छा काम करना है, बुरा काम नहीं करना, तो आप हमारा हिस्सा है, नहीं तो आप हमारा हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी कोई किस ग्रुप से हो या ना हो, हमारे सारे भाई हम सबसे मोहब्बत करते हैं और उनका कोई भी काम मसला होता है, हमारी जितनी औकात हैसियत है हम उस तक पहुँचते हैं और कराने की वो करते हैं, कोशिश करते हैं। माशाल्लाह सर, और आप हमें ये बताएंगे कि आप सियासी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो क्या आपका आइंदा आने वाले वक्तों में कोई इरादा है इलेक्शन लड़ने का या कुछ? हर चीज़ के स्टेप बाय स्टेप होते हैं, लेकिन मेरा स्टेप कोई ऊंचा नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह अपने MP सरदार अशरफ खान रिंद साहब की सरपरस्ती में तो जितना भी होगा हम इंशाल्लाह बल्दियाती जितने बार अनाउंस हुए हैं तो मेरे रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने पूछा है, तो मैं यही वर्ड्स ही कहता हूँ, मेरे लीडर जैसे कहेंगे इंशाल्लाह ताला मैं वैसे ही करूँगा। अच्छा, आजकल के दिनों में आपकी क्या मसरूफियात हैं सर? सर मोस्टली खान साहब के साथ, MP साहब के साथ या दोस्तों से मिलना जुलना, वो काम काज लगाते, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं तकरीबन 1 अरब 97 करोड़ के, तकरीबन 32-33 प्रोजेक्ट्स हैं। तो कोई भी काम काज होता है तो मोस्टली खान साहब जो लायल वर्कर्स हैं उनके ज़िम्मे लगा देते हैं, हम उनको जो है ना परफॉर्म करते हैं, जो भी काम हमारे ज़िम्मे लगाते हैं। सर आप हमें ये बताएंगे, आपने ये जो ग्रुप बनाया हुआ है माशाल्लाह समाजी खिदमत के लिए, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हम हर किसी बंदे के साथ एंटी होते हैं जो आपकी नेगेटिविटी को शो करते हैं। कभी आप डिसर्ट हुए हैं या कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं आपकी? आपने पहले सवाल यही किया था कि मैंने यही बताया था कि यहाँ पर कोई डेजिग्नेशन नहीं है, सब बराबर हैं, और शुरू से मेरी यही सोच है। लेकिन कुछ दोस्त थे, भाई थे, जो कहते थे ये भी आगे जा रहा है, ये कर रहा है, कोई डोनेशन नहीं मिलती हमें। कूलर्स के लिए दोस्तों ने कहा था हम पैसे भेजते हैं, लेकिन मैंने उनको कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें कूलर्स दें, कूलर्स हम रखेंगे, उनको सबूत भेजा था हमने। तो इस लिहाज से काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं अभी पॉजिटिव हमने नहीं चलना या उसकी सरगर्मियाँ गलत होना, तो वो हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं होते। हम समझाते तो हैं, लेकिन इंशाल्लाह सारे दोस्त जितने भी हमारे कोटद्दू के या बाहर के हैं, सारे दोस्त हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हम उनके साथ अच्छे हैं इस वजह से। तो सर कभी आप डिसर्ट हुए हैं टीम की वजह से? काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज भी आते हैं। डिसर्ट ये है कि अगर कोई ऐसा खिदमत खल्क का कोई काम आ गया तो एट ए टाइम हमने किसी से अगर रब्ता किया तो उसने हमें रिस्पॉन्स नहीं किया तो डिसअपॉइंट थोड़ा सा होते हैं, लेकिन वो अंदर अंदर होते हैं, लोगों को शो नहीं करते, क्योंकि इन काम में मायूसियाँ होती रहती है, लेकिन मायूसी गुनाह इंशाल्लाह वो हमें ज़्यादा बिल्टअप होता है, जो हमारा पैशन है वो ज़्यादा बिल्टअप होता है इससे। और सर आप हमें ये बताएंगे कि ज़िंदगी से तो हर इंसान सीखता रहता है और ज़िंदगी अच्छे खासे सबक इंसान को सिखा देती है, आपका भी कोई ऐसा सबक जो आपने ज़िंदगी से सीखा हो और यादगार हो? वैसे तो काफ़ी हैं, लेकिन इतना कहूँगा कि अगर बंदा किसी के लिए भलाई करे या अच्छा काम करे तो उससे तवक्का ना रखे कि वो भी ऐसे वापस पलट के ऐसा ही वो करेगा। काफ़ी ऐसे तो काफ़ी मैटर्स सामने आए हैं, लेकिन जो हम काम करते हैं उसका सिला सिर्फ अल्लाह की ज़ात से चाहते हैं, लोगों से नहीं जी। और सर क्या इससे पहले भी कोई TV चैनल या यूट्यूबर आपका इंटरव्यू ले चुके हैं?
भाईजान मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मेरा कोई मुझे प्रपोज़ल भेजेंगे या कुछ भी, या आप भाइयों की मोहब्बत है। एक दो दोस्त थे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह मोहब्बतें बांटते रहेंगे, जो भाई आएंगे या जिनके पास जाना पड़ेगा ऐसा। और सर आजकल की जो नौजवान नस्ल है, आप उनके लिए हमारे व्यूवर्स के और हमारे व्यूवर्स के लिए कोई आप पैगाम देना चाहें? बस जितने भी दोस्त देख रहे हैं, खिदमत खल करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से मोहब्बत रखें, यही हमारा मिशन है, बाकी कोई नहीं है। यही चीज़ें लेकर हम बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई अब ये सियासी सिस्टम भी है, तो कोई भी बंदा पूरे कोर्ट दुख में कहता हूँ, कोई मेरा एक पॉइंट, एक ऐसा कमेंट शो कर दें कि मैंने किसी के खिलाफ गलत बात की हो, भले जो भी करे, मेरे बारे काफ़ी गलत भी वो किया था आईडी से, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि सियासत अपनी जगह, मोहब्बत दोस्ती अपनी जगह, लेकिन पार्टी का हिस्सा है। खान साहब की क़यादत में, अशरफ खान की क़यादत में इंशाल्लाह सरबराही में हमेशा रहेंगे। और सर आप टिकटॉक वगैरह भी यूज़ करते हैं? क्योंकि आजकल तो सबसे ज़्यादा फेम टिकटॉक पे ही मिल रहा है लोगों को। टिकटॉक जो ऐप है उसका पॉजिटिव जो है उसका यूज़ भी है। जी बिल्कुल। मौलाना साहब के क्लिप्स होते हैं, दोस्तों के क्लिप्स होते हैं, हर किसी के कंटेंट होते हैं, जैसे कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई ऐसे एटीट्यूड वाली इस तरह मूवीज़ मतलब वीडियोस वगैरह। तो मेरा इसमें कोई सिस्टम नहीं है। 2018 से भी मेरा कज़न है माहर बिलाल, तो मोस्टली मेरी जितनी भी ऐप्स हैं वो यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मुझसे पूछ लेते हैं आपके नाम की उन्होंने बनाई है? बनाई हुई है, सारा कुछ मेरे अंडर, मतलब अंडर उसके होता है, पूछ के मुझसे वो करते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है। मेरे और भी दोस्त हैं चाहने वाले, वो कहते हैं कि यार आप थोड़ा सा आगे हैं, तो वो हर ऐप में जिस तरीके से ये चीज़ें हैं उनमें ये वीडियोज़ वगैरह हैं या पोस्ट वगैरह कर देते हैं, सियासी होती है या कोई भी होती है। थैंक यू सर, आपने, हम आपके बहुत ही मशहूर हैं। हम शामी टीवी के बहुत मशहूर हैं। उन्होंने हम जैसे नाचीज़ को इतना रिस्पांस दिया, हमें ये शर्फ बख्शा। इंशाअल्लाह ताला हम जितना भी कोशिश होगी भाई को सपोर्ट कराएंगे, और जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, या जो भी व्यू कर रहे हैं, तो माशाल्लाह अच्छा कंटेंट है इनका, दोस्तों को रिप्रेजेंट कराते हैं। तो सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जितना हो सके लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू सर, हम दिल के अता गहराइयों से आपके मशहूर हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू, ऑलवेज वेलकम। जी, तो ये हमारे साथ मौजूद थे अदील क्लासरा साहब, और आपने उनका इंटरव्यू मुलाहिज़ा फरमाया। तो आपको उनका इंटरव्यू कैसा लगा? आपको उनके क्वेश्चन जो हमने किए, उनके जवाब जो उन्होंने दिए, आपको कैसे लगे? इसका इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। कैमरामैन अदनान कशफ के साथ अपने होस्ट एहतशाम सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।